अनमोल मोती एक छोटे से गांव में एक निर्धन मछुआरा रहता था जिसका नाम रामू था। रामू की एक छोटी सी नाव थी और वह प्रतिदिन नदी में जाकर मछलियां पकड़ता था। उसकी जिंदगी मुश्किलों से भरी थी, लेकिन वह मेहनत से कभी पीछे नहीं हटता था। एक दिन रामू मछलियां पकड़ने के लिए नदी में गया। उसने बहुत देर तक जाल फेंका, लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ी। थक हार कर वह सोचने लगा, आज तो खाली हाथ घर जाना पड़ेगा। तभी उसकी नजर नदी के किनारे पर चमकती हुई चीज पर पड़ी। रामू ने उसे उठाया और देखा कि वह एक बड़ा सा मोती था। रामू ने सोचा, यह तो बहुत अनमोल है, इससे मेरी गरीबी दूर हो सकती है। उसने मोती को अपनी जेब में रखा और घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। बूढ़े व्यक्ति ने रामू से पूछा, क्या तुम्हें कुछ अनमोल मिला है? रामू ने सोचा, अगर मैं इसे बता दूंगा तो शायद यह मुझे लूट लेगा। उसने जवाब दिया, नहीं, मुझे कुछ नहीं मिला। बेटा, मैं एक साधु हूं। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। जो भी तुम्हें मिला है उसे मुझे दिखाओ। रामू ने झिझकते हुए मोती को साधु को दिखाया। साधु ने मोती को देखते ही कहा, यह कोई साधारण मोती नहीं है, यह एक जादुई मोती है। इसे नदी में वापस डाल दो, इससे तुम्हें अनमोल खजाना मिलेगा। रामू को साधु की बातों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने सोचा कि अगर यह सच है तो उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। उसने मोती को वापस नदी में फेंक दिया। जैसे ही मोती नदी में गिरा, नदी का पानी अचानक से चमकने लगा और एक सुनहरी सीप नदी की सतह पर आ गई। रामू ने सीप को खोला और उसमें से एक पर्ची निकली, जिस पर लिखा था, तुम्हारी ईमानदारी ने तुम्हें इनाम दिया है। रामू ने सीप को और खोला तो उसमें सोने के सिक्के और रत्न भरे हुए थे। रामू की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने साधु को धन्यवाद दिया, लेकिन साधु वहां से गायब हो चुका था। रामू ने समझा कि उसकी ईमानदारी और सच्चाई ने ही उसे इस अनमोल खजाने का मालिक बनाया है। अब रामू खुशहाल जिंदगी जीने लगा और उसने गांव के अन्य लोगों की भी मदद की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी का फल अवश्य मिलता है, चाहे समय कितना भी कठिन क्यों न हो।